लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ओ आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश और सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हेब्रोन फेलोशिप दुमका चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे विश्वासी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और साथ ही साथ और अन्य भी जो बाइबल अध्ययन की ओर अपना ध्यान को लगाना चाहते हैं, आप सबके लिए एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम आइए साथ मिल करके प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, हम उस अवसर के लिए आइए धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज की सुबह एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें बीते दिनों में, बीते सप्ताह में संभाल कर रखा। प्रतिदिन की जो आवश्यकता थी हमारे लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ आपने उपलब्ध कराया। और हर तरह की बीमारी और महामारी और संकट के बीच में भी हम में से कई लोग हो सकता है इसमें से गुजर कर गए होंगे। आपने तब भी हमें संभालते हुए यहाँ तक पहुँचाया। हम में से कई लोग शायद इसका अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमें हर तरह के चिंता, भय से आपने हमें बचाए रखा। लगातार आपकी ओर हम देख सकें, आप पर भरोसा कर सकें, यह अवसर आपने हमें दिया है। हम उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, आप ही प्रभु हमें आशीषित करें, अपने वचन के द्वारा हमें भरपूर करें। आदर, महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। बीते सप्ताह को जब आप इस चैनल में आए थे, आपने देखा होगा, सुना होगा, हम बात कर रहे थे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक बार फिर से हम उसी खंड में से अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहेंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री, जिसको पौलुस ने लिखा है। और इस पत्री में जो हम 3रा अध्याय पाते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 पद में पढ़ने जा रहा हूँ। कुलुस्सियों 3 का 1 और 2 पद। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो
उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की हैं, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। 2 पद। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। आज का जो विषय है वो है, नए साल में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां हैं जो हमने लिया हुआ है, जो कि प्रभु को ग्रहण करने के बाद, विश्वास में आने के बाद से उन चुनौतियों को हम अपने जीवन में लगातार सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों के साथ जी रहे हैं, उन चैलेंजेस के साथ जी रहे हैं। और उन चुनौतियों में हमें, जो कि पुरानी है, उन चुनौतियों में और क्या क्या करना है। अगर आपको याद होगा तो मैं पिछले बार कह रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिसको बरकरार रखना, बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, और आज हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। एक दिन की बात है जब मैं अपने कमरे को साफ़ कर रहा था और मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कमरे में थीं जिनको मैंने देखा कि ये काम की चीज़ है और इसको मैंने तरीके से रखा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिसका कोई उपयोग नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद साइज में छोटी हो गई थी, जिसको अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उस कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन चीज़ों के रिप्लेसमेंट में आ चुकी थी, बदल गई थी, तो अब उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब होने के कगार पर थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे घर में थी जिसको मुझे साइड करना पड़ा, हटाना पड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसको दूर करते, अलग करते मन में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि उन चीज़ों का इतना महत्व जीवन में अब नहीं रह गया है, और उन चीज़ों को मैंने अलग किया, उन चीज़ों को मैंने निकाल दिया अपने घर से, अपने कमरे से, उन चीज़ों को बाहर कर दिया। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे आत्मिक जीवन के घर में ठीक इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साथ बने रहना चाहती हैं, जुड़कर रहना चाहती हैं, हमारे जीवन के साथ, आत्मिक जीवन के साथ अपना अटैचमेंट बना करके रखना चाहती है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें निकाल दें, उन्हें निकाल कर फेंक दें, उन्हें निकाल कर बाहर कर दें, अपने आत्मिक जीवन से उन चीज़ों को बाहर कर दें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों के द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा जिनको हम निकाल रहे हैं, अगर हम बरकरार रखेंगे तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो कमरा है, आत्मिक जीवन का जो घर है, वो सुंदर नहीं दिख सकता है। और इसलिए उन चीज़ों को निकाल देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे पद में जो कहता है कि अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं, यहाँ पर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अपना मन हम कहाँ लगा रहे होते हैं? कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रह जाती हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो कुछ चीज़ें जो कि प्रभु के ग्रहण करने के पहले हमारे जीवन में बनी रहती हैं। कई बार होता है प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी वो चीज़ें पूरी तरीके से, जो परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें नहीं हैं, वो बनी रह जाती हैं, और उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे तब तक हम आत्मिक जीवन में ना तो वृद्धि कर पाएंगे, ना तो बढ़ पाएंगे, और ना ही हम सफलतापूर्वक परमेश्वर के साथ बातचीत करने में कॉन्फिडेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को इस नए साल में जो हमारी पुरानी चुनौती के संबंध में ही है,
उनको छोड़ देना, उनको निकाल देना, उनको रिलीज़ कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को हानि पहुंचा सकती हैं। उन्हें छोड़ना होगा और इसके लिए बहुत कड़े कदम आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें मन नहीं लगाना है? कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर की हैं जिसमें हमें अपना मन नहीं लगाना है? कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में एक बिगड़ैल दृश्य को ला सकता है? पहली बात जो यहाँ पर पौलुस हमें कहता है, कुलुसियों के विश्वासियों से बात करता है और उनके साथ साथ आज शायद आपसे और मुझसे भी बात करना चाह रहा है। कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो आज के वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है झूठी शिक्षा, जिसको कहा जाता है झूठे ज्ञान। वचन इस प्रकार कहता है, मेरे साथ आप निकाल लीजिए, कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 8 पद। कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 8 पद। पौलुस कहता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। गौर कीजिए बात को। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले। मेरे प्रिय, आज संसार में बहुत अधिक फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा, गलत ज्ञान, जिसको बाइबल कहती है तत्व ज्ञान। क्या है इसका मतलब? तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से बना है। मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य की जो समझ है, उससे बना है। मनुष्य की सोच क्या हो सकती है? मनुष्य का ज्ञान कितना हो सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर है? मनुष्य के ज्ञान से बना होता है। ऐसा विश्वास, मनुष्य का ऐसा विश्वास जिस पर आप देखेंगे, इस तत्व ज्ञान पर जो विश्वास करते हैं, जिस पर वर्षों से लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और बहुत बार हम मसीही लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इसके प्रभाव में आकर कई बार बाइबल की बातों को, प्रभु के साथ चलने के संबंध में जो शिक्षा है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो बातें हैं, उनको हम कई बार उनके साथ मिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्वज्ञान पर जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया, मनुष्य के ज्ञान से बना हुआ जो ज्ञान है, मनुष्यों की समझ के लेवल से बनाया गया जो ज्ञान है, उससे कोई लाभ नहीं। ऐसी शिक्षा जो वचन से मेल नहीं खाती, वो शिक्षा जो वचन से मेल नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से विश्वासियों को छोड़ देना चाहिए। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपको गौर करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हम विश्वासियों को ऐसी शिक्षा को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहां पर, उस तत्व ज्ञान, और आगे कहता है व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें क्या है? व्यर्थ की बातों के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? व्यर्थ की बातें वो है जो यीशु के संबंध में बात नहीं करती, या फिर यीशु के संबंध में बात करती भी हैं तो यीशु जिन बातों को सबसे अधिक महत्व देता था, उन बातों के बारे में नहीं बात करती। आज संसार में बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु के संबंध में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो सबसे प्रमुख काम है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान किए जाने के संबंध में, यीशु मसीह पापियों को क्षमा करने के संबंध में बात करते हैं, पापियों के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, उसके संबंध में अधिक से अधिक बात करने की बात होती है। कई बार लोग महत्व नहीं देते। कहीं आप ऐसे प्रभाव में तो नहीं पड़े, कहीं आप शारीरिक चंगाई में केवल वहीं तक तो सीमित नहीं है, कहीं आप ऐसा तो नहीं, आप भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं के बोले जाने के संबंध में केवल वहीं तक आप अटके पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप भविष्यवाणियों के चक्कर में पड़ गए हैं। ध्यान रहे,
परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें मिलती हैं, सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन प्रमुख बात, खास बात, यीशु किसके बारे में ज़्यादा चर्चा किया? यीशु ने लोगों को उद्धार देने के बारे में बात की, पापों की क्षमा की निश्चयता के बारे में बात किया। और यहाँ पर पौलुस इसी बात को गौर करते हुए बोलता है कि यदि वो संदेश, वो बातें, वो कार्य जो यीशु के संबंध में आपको मैसेज नहीं देता, तो वो परमेश्वर का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो वो व्यर्थ की बातें। आज बहुत सारे लोग व्यर्थ की बातों में पड़े हुए हैं। आगे कहता है, उस तत्व ज्ञान फिर व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है। क्या है मनुष्यों की परंपरा? कभी कभी लोग कुछ भी कह देते हैं और उसको मान लिया जाता है, यहां तक कि मंडली में, चर्चेस में, क्रिश्चियन कम्युनिटीज में, बड़े ओहदे पर, जो ओहदा शायद यहां पर हम लोग देखते हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर आकर के जब लोग कुछ कहते हैं और लोगों के कहने से उन बातों को इतना कड़ा मान लिया जाता है, इतना मजबूती के साथ उनको पालन करने का प्रयास किया जाता है। याद रखिए, लोगों के कहने से कोई भी बात सत्य नहीं हो सकती। आप चाहे जितने भी बड़े व्यक्ति हों, आप चाहे जितने भी बड़े महान व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, याद रखिए, मनुष्य के कहने से वो बात सत्य नहीं हो सकती। हमें मनुष्य द्वारा बनाए गए परंपरा, मनुष्य द्वारा बनाए गए परंपरा पर विश्वास करना, उन आधारों को याद रखिए, मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपरा के आधार पर विश्वास जो किया जाता है, उसकी जो नींव है, हमें नहीं बनाना है। सावधान रहें, कहीं ऐसा तो नहीं किसी मनुष्य के कहने से आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी मनुष्य के कहने के आधार पर आप सोच रहे हैं कि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, आपका उद्धार हो गया है। वो मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता है। हाँ, यदि वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर आपकी अगुवाई कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आपको पापों की क्षमा मांगने के लिए अगुवाई कर रहा है, तो उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आज समस्या ये है कि लोगों ने बहुत तरह की परंपराओं को बना लिया है। याद रखिए, चाहे वो मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो, मनुष्य की बातें, मनुष्य के द्वारा बनाए गए तौर तरीके, वे महान नहीं है। उन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा है। फिर आगे कहता है, जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। याद रखिए, बहुत सारी चीज़ें इस जगत की प्रारंभिक शिक्षाओं के अनुसार चीज़ें हो सकती है, शुरुआत में जानने के विषय में, पढ़ाई के संबंध में और भी अन्य बातों के संबंध में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मसीह के शिक्षा के अनुसार हो। विश्वासियों को परिपक्व विश्वास को छोड़कर साधारण सिद्धांत को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जितने भी संसार की शिक्षा हैं, उन्हें अपने जीवन में अवसर नहीं देना चाहिए। आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, आप हो सकता है बहुत ज्ञानवान व्यक्ति से संदेश सुन सकते हैं, सुनिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर उसके ज्ञान को, उसकी शिक्षा को अगर आप परमेश्वर के वचन से नहीं मिलाते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते हैं और मिला करके फिर परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखते हैं, तो आप भ्रम में हैं। आप इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर प्रभु कहेगा, हाय, ये तुमने किस बात पर, किस व्यक्ति पर, किस मनुष्य की प्रारंभिक शिक्षा पर तुमने विश्वास किया है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ
जो कि बहुत स्पष्ट कहता है हमें खड़े रहना चाहिए। फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा, समय नहीं है कि उसके बारे में और अधिक बात करें, लेकिन यदि आप में से कोई चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, जहां पर हम आपके साथ, आप अपना नंबर डाल सकते हैं और आपके साथ मैं बात करूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो लोग आज समझ नहीं पाते कि ये तत्व ज्ञान क्या है। जरूर ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही जानता हूं, और भी लोग हैं जो जानते हैं। आप भी जान सकते हैं यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहकर, परमेश्वर की जो वास्तविक शिक्षा है उसमें बने रह करके यदि आप चलेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि आज अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में लोग अपने तरीके से बनाए गए जो सिद्धांत हैं उसको मानने के लिए लोगों को विवश करते हैं। पौलुस कहता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले। बहुत सारे मसीहियों को पता भी नहीं है कि वो भ्रम में है और उसी में चल रहे हैं, और मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी परंपरा को, प्रारंभिक शिक्षाओं को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं। पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं, कई बार हमारा मन उन चीज़ों पर बहुत अधिक लगा रहता है। हम गलत नहीं हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ी हुई बातों पर ही मन लगा रहे हैं, संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि हो सकता है वो प्राथमिक चीज़ें नहीं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ बातें नहीं हैं जो प्रभु चाहता है आपके जीवन से। सावधान हो जाइए, और अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में दिखती हैं उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप विचार कीजिए, इसके बारे में जांच कीजिए और फिर छोड़ने का प्रयास कीजिए। ना केवल इतना, लेकिन दूसरी बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पुस्तक में, इस पत्री में, और वो हमें मिलता है एक मूर्खतापूर्ण मांग। आज इस पृथ्वी पर जिन चीज़ों पर लोगों का मन लगा हुआ है वो कई बार बेवकूफ़ी वाली मांग है, उसमें बने रहना चाहते हैं। और वो क्या है? फुलिश डिमांड्स, मूर्खतापूर्ण मांग। क्या है वो? मेरे साथ निकालिए दूसरा अध्याय का 16 और 17 पद। दूसरा अध्याय कुलुस्सियों 2 का 16 और 17 पद। यहाँ लिखता है, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सब्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये सब अब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। पिछले दिनों में मेरे साथ ऐसी कुछ बात हुई जहां पर मैं रविवार के दिन के विषय में प्रचार कर रहा था, और बातें यहाँ तक पहुँची कि एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत प्रचार कर रहे हैं। और उनका मानना था, उनका कहना था कि सब्त का दिन शनिवार का दिन है, और उस पर अटके हुए थे। मैंने अपने हिसाब से, जो मेरी समझ है, जो परमेश्वर के वचन की ज्ञान की समझ है, उसके अनुसार मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो उसी में अड़े हुए थे। समस्या क्या थी? ये बात उनके जीवन में था, और वो मेरे जीवन में सब्त के दिन के विषय में न्यायी बनने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जो मेरी समझ है, जो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है, उसके अनुसार मैंने किस दिन आराधना करना है, किस दिन नहीं करना है। मेरे लिए तो हर एक दिन प्रभु के लिए बड़ा दिन है, हर एक दिन प्रभु के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन उन दिनों में वो दिन और ख़ास है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए सज़ा उठाया अपने ऊपर, और आज मैं बचाया गया हूँ, और मैं उसके जी उठने के दिन को भूल नहीं सकता हूँ, और मैं उस दिन प्रभु की आराधना करूँगा। और दूसरे दिनों में भी मैं करता हूँ, मैं शनिवार को भी करता हूँ, शुक्रवार को भी करता हूँ, किसी भी दिन मेरे लिए अलग नहीं है, और मैं हर एक दिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को आदर और उसका सम्मान देता हूँ।
कभी कभी कुछ ऐसी बातें आपके सामने भी हो सकती है जहाँ पर लोग खाने पीने को लेकर ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर्व को लेकर ये पर्व मनाना है, वो पर्व नहीं मनाना है। बहुत बार लोग ये भी बात करते हैं कि क्रिसमस किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, हम चर्च के लोगों को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। इसके बहुत तरह के राय हो सकते हैं, बहुत तरह के विचार हो सकते हैं। आप मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम हमारे जीवन में होने वाले जो अवसर हैं, क्या उसका फायदा हम इसलिए उठाते हैं कि उसके माध्यम से लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया जाए। कई बार लोग अपने आप को एक जेल जैसे जगह में बंद करके रखना चाहते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और ऐसा करते करते कई बार जो बड़े अवसर हैं, कई बार जो परमेश्वर उनके जीवन से महान कार्य करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। यहां पर कहता है, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या शब्द के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र हैं और मूल तत्व तो मसीह है। पौलुस क्या बताना चाहता है? जो खास बात है, मुख्य बात है, पौलुस यहां क्या बताना चाहता है? पौलुस हमें चेतावनी देता है और कहना चाहता है, सावधान करना चाहता है, उन लोगों से बचने की सलाह देता है जो व्यवस्था को मानते तो हैं, जो व्यवस्था के अधीन तो रहते हैं, लेकिन कार्य करने के समय जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार कार्य नहीं करते, खुद नहीं करते, लेकिन औरों से कई तरह की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्यों को केवल बाहरी दिखावा के रूप में, केवल कार्यों को करने के लिए मांग करते हैं। नहीं, ये मत करना, वो मत मनाना, इसको अगर मनाना है तो इस तरीके से मनाना, वैसे करना, तरह तरह की। पौलुस यही बात कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी मनुष्य तुम्हारा न्यायी न बने। मालूम है, जो उद्धार पाए हुए हैं उनके लिए क्या जरूरी है? जो लोग उद्धार पाए हैं वे लोग वास्तव में व्यवस्था को पूर्ण कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्था को पूर्ण कर चुके हैं। और अगर प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्था को पूर्ण कर चुके हैं तो अब वे पूरी तरीके से हर एक चीजों को करने के लिए वे स्वतंत्र हैं, वे लचीले हैं। उनको यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि मुझसे कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, ना कि किस तरीके से करें, कहां करें, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये मनाए या ना मनाए, इन बातों के बारे में वो नहीं सोचते। वो ये ध्यान देते हैं कि हर एक काम में, चाहे तुम वचन से चाहे तुम कार्य से, जो कुछ भी तुम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हर एक कार्य में प्रभु को कैसा महिमा मिल सकती है, मेरे जीवन से उसकी पवित्रता का कैसा प्रदर्शन हो सकता है, मेरे जीवन से कैसे प्रभु को महिमा मिल सकती है, उस बात की फिक्र करते हुए हर एक के कार्य को वो करते हैं। मेरे प्रियो, हम जो उद्धार पाए हैं, हम व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर चुके हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और अब हम यीशु मसीह में आज़ाद हो चुके हैं। यीशु मसीह में जो आज़ादी हमें मिली है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इन सारी बातों में हम लाभ उठाते हैं और चाहते हैं खुद से भी, खुद के जीवन से भी, और समाज में भी, परिवार में भी, कलीसिया में भी हम कलीसिया की उन्नति का, प्रभु की देह की उन्नति का कारण बन जाए और हम उसका लाभ उठाते हैं। सच्ची आत्मिकता मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीज़ों में बने रहने से नहीं होती, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत करने के द्वारा, प्रभु क्या चाहता है उसके अनुसार बढ़ने के द्वारा, उस पर व्यक्तिगत रीति से विश्वास में बढ़ते रहने के द्वारा हमारे जीवन में हम अपने आत्मिक जीवन को परिपक्व और सिद्ध बना सकते हैं। इसके बाद आगे और भी बातें हैं जो करना बहुत आवश्यक है, लेकिन आज मैं उन बातों को नहीं कह रहा हूं। तो हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है कि हम
इस संसार में किस प्रकार से इस जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए, जब हम इस नए साल की ओर आगे बढ़ते हैं, पहला महीना कुछ ही दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज़रूर हम अब भी विचार करते होंगे, सोचते होंगे कि हमारा जो प्रभु के साथ चलने का जो समय है कैसा है। आइए हम ऐसे तत्व ज्ञान में ना पड़े, ऐसे फॉल्स डॉक्ट्रिन में ना पड़े जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो हमारे लिए हो सकता है खुद को अपनी ओर से संतुष्ट करने के लिए हो सकती है, लेकिन शायद प्रभु में जो आनंद मिलता है, प्रभु में जो शांति मिलती है, उस शांति का अनुभव ना कर रहे हो। आज प्रभु हमें स्मरण दिलाना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसी बातों में बने रहेंगे जिसके द्वारा हमारी आत्मिक वृद्धि ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हम सबको बुलाया है, इसलिए ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सिद्ध बनाएं। मुझे उम्मीद है आज के अध्ययन के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। मेरी इच्छा यही है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब प्रभु में बढ़ें। प्रभु ने आपको चुना है, जिस तरह प्रभु ने मुझे चुना, और मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ, इन सारी बातों को बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु चाहता है कि हम सब आत्मिक जीवन में बढ़ें। यदि किसी भी तरह से आपको कोई भी लाभ यहाँ से हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप लाइव चैट में हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। उस समय आपके लिखने के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह के अध्ययन को मैं आपके सामने में और भी ला पाऊँगा। और जितने भी आप सब लोग प्रभु में बने हुए हैं, बढ़ते जाइए, सिद्धता की ओर बढ़ते जाइए। ज़रूर सोचिए कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें आज अपने जीवन से अलग करने की ज़रूरत है। शायद उस घर की तरह, जैसे मैंने बताया था, अपने घर में जो चीज़ें काम की नहीं थी, जिनके द्वारा मेरे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें हो सकती थी, जिनके द्वारा शायद मुझे आनंद नहीं हो सकता था, उसके द्वारा एक्साइटेड नहीं हो सकता था, ऐसे चीज़ों को मैंने निकाला, ऐसी चीज़ों को मैंने बाहर कर दिया। आज हमारे आत्मिक जीवन के घर में भी ये ज़रूरी है। आज हमारे आत्मिक जीवन में ये ज़रूरी है कि उन बातों को हम बनाए ना रखें, क्योंकि उनके बनाए रखने के द्वारा हमें नुकसान हो सकता है, हम आगे बढ़ने में धीमे पड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह एक बार फिर से आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु आप ही हमारे साथ हों। आपके अनुग्रह से हम दृढ़ किए जाएं, मजबूत किए जाएं, वचन के अनुसार हमें बढ़ना सिखाएं, चलना सिखाएं, और हमारे प्रतिदिन की जो भी आवश्यकता है उसको हम आपके पास लाते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु उनके जीवन में आप अद्भुत आशीर्वाद को दिखाएं। सबसे बढ़कर प्रभु वचन की जो आशीष है, वचन को ग्रहण किए जाने की जो बड़ी आशीष है, उसको वो प्राप्त कर सकें। आत्मिक जीवन में बढ़ें और सहायता करें कि प्रभु हम प्रतिदिन और भी अधिक आपके साथ समय बिताने में, आपके इस संसार में द्वितीय आगमन के बात को जानते हुए हम और अधिक अपने आप को तैयार रख सकें और आपकी महिमा के लिए सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। अपने वचन की रक्षा करें, हम सबके हृदय को और अधिक उत्साहित करें, हमें और भी अधिक प्रभु एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाएं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे। आमीन। आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक बार फिर से प्रभु की महिमा करें और आने वाले सप्ताह एक बार फिर से हम मिलने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।